आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में रेलवे के द्वारा सवारी गाड़ी भरी आरंभ ना की गई है। रैक पॉइंट आरंभ हो गया है और सिवनी रैक पॉइंट से लगभग 5 रैक अर्थात मालगाड़ी जा चुकी हैं। मालगाड़ियों के जाने के साथ ही यहाँ धान चोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी रैक पॉइंट के पास 20 बोरियां, ये देखिए यहाँ बोरियां पड़ी हुई हैं। कटंगी नाके के पास ये बोरियां पुलिस के द्वारा पकड़ी गई। लोगों के द्वारा जिला कलेक्टर को तो बताया गया, उसके बाद नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के द्वारा इसे यहाँ से उठाया गया। आइए सुनते हैं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक क्या कह रहे हैं इस बारे में। क्योंकि ये बोरियां पाई गई यहाँ पर अभी ज़रूर सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है जो सड़क के किनारे कुछ बोरियां जो हैं जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम का छापा लगा हुआ है वो पाई गई हैं। तो अभी मौके पर हम लोगों ने जब आए हैं तो करीब 20 बोरियां ऐसी हैं जो धान की हैं जो पाई गई हैं यहाँ पर। इसको हम जो है जब करके जो है अपने गोदाम में ले जा रहे हैं। इस पर क्या कार्रवाई होगी? पंचनामा या कोई अन्य कार्रवाई यहाँ की जा रही है आपके? हाँ, अभी जो है फूड ऑफिसर इंस्पेक्टर वगैरह आ रहे हैं, उनके साथ में फिर कार्रवाई करेंगे। अभी पहले परीक्षण करके उसके बाद में फिर किस प्रकार से होगा? बोरी ले जा रहे हैं? हाँ, इसको हम गोदाम में ले जा रहे हैं ना बोरियां को। गोदाम में ले जाकर किस प्रकार से होगा? गोदाम में इसको रखेंगे, फिर जो भी जो ट्रक वहाँ से गोदाम से लोड हुए हैं उनमें चेक करवाएंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जगदम्बा सिटी के सामने कटंगी नाके के पास जो जगदम्बा सिटी बनी हुई है, जगदम्बा सिटी के पास ये बोरियां पकड़ाई गई और ये जो बोरियां थी ये बोरियां जो वेयर हाउस से रैक पॉइंट तक जा रही थी। कलेक्टर से शिकायत करने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी राजस्व विभाग के द्वारा ये बोरियां जब्त की गई। ये सिवनी बाईपास जो जगदम्बा सिटी के सामने है वहाँ पर इन बोरियों को जब्त किया गया। सवाल यही उठता है कि ये कितना यहाँ से अनाज जा रहा है, चाहे धान हो या चावल, कितना यहाँ से जा रहा है और जितना जा रहा है वो जहाँ गंतव्य पर उतना पहुँच रहा है अथवा नहीं, ये भी एक प्रश्न बहुत बड़ा है। इसके अलावा जो परिवहन किया जा रहा है, परिवहन कितने टन की ट्रक को परमिशन है, अनुमति है आरटीओ के द्वारा, पुलिस के द्वारा, यातायात पुलिस के द्वारा कभी भी इसकी जांच नहीं की जाती है। ये देखिए यहाँ पर बोरियां आपको पड़ी हुई स्पष्ट दिख रही होंगी। सड़क से कुछ दूरी पर ये बोरियां रखी गई हैं। इसको देखकर यही प्रतीत होता है कि किसी के द्वारा यहाँ पर छुपाई गई बोरियां हैं। नागरिक आपूर्ति निगम के सूत्रों का ये भी कहना है कि इसमें परिवहनकर्ता ठेकेदार का ये आरोप है कि चूंकि रैक पॉइंट पर दीवार नहीं बनी है, रैक पॉइंट खुला हुआ है, इसलिए वहाँ से उस रैक पॉइंट से संभवतः रात के समय ना ही वहाँ पर जीआरपी रहती है, ना ही आरपीएफ, ना ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था, ना ही वहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था। रात में अगर वहाँ बोरियाँ रखी हैं तो उन बोरियों को वहाँ से किसी के द्वारा अगर चुरा लिया जाता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक संभावना ये है। दूसरी संभावना नागरिक आपूर्ति निगम के सूत्रों का कहना है कि जो परिवहन कर रहे हैं ट्रक, उसके ट्रकों के चालक ही या ट्रक के परिचालक ही, क्योंकि ट्रक से अगर ये बोरियां उतर रही हैं, रास्ते में कहीं ट्रक रुक रहा है, ट्रकों में जीपीएस नहीं लगा हुआ। जीपीएस अगर लगा होगा तो पता लगेगा कि ट्रक कहाँ कितनी देर खड़ा रहा। ये दूसरी संभावना ये है कि इन बोरियों को ट्रक से ही उतार कर फेंक दिया जाता हो और बाद में इसे उठा लिया जाता हो। नान के सूत्रों ने यह भी कहा कि ट्रक से ही इन्हें उतार कर फेंका जाता है और वहाँ पर कोई एक उनका जो मुखबिर होता है वो वहाँ रैकी करता रहता है और बाद में कोई दूसरी गाड़ी आती है और इन बोरियों को लेकर चली जाती है। सवाल यही उठता है कि ये तो अभी पकड़ाई है, 5 रैक यहाँ से जा चुके हैं और केवलारी से भी बहुत सारे रैक जा चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी में भरकर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी इसे लेकर जा रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। सवाल यही है कि जहाँ से ये लेकर आ रहे हैं वहाँ से कितनी धान आ रही है और गंतव्य तक कितनी धान पहुँच रही है, इसका हिसाब किताब कौन रखता होगा। इसका ऑडिट करवाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए 20 टन यहाँ से भेजा गया और 19.5 टन या 19.5 टन से थोड़ा सा ज़्यादा भी पहुँचता है तो
ये बाकी का जो धान या चावल या गेहूं है, धान चावल गेहूं जो भी जिसका भी परिवहन हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, इस बारे में शोध करने की ज़रूरत है। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को भी चाहिए कि जितने भी ट्रक परिवहन में लगे हैं वे जीपीएस से युक्त हों, इस बात की तस्दीक भी करें। इसके लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग को भी चाहिए कि वे भी अपने स्तर पर मुखबिरों के जरिए इसकी पतासाजी कराएं। ये चूँकि बोरियां यहाँ मिली हैं, इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और ये दूध का दूध, पानी का पानी हो सके, किसके द्वारा यहाँ पर बोरियां रखी गई हैं और इसके पहले और कितनी बोरियां इस तरह से गायब कर दी गई हैं, ये शोध का विषय है। सिवनी के दोनों सांसदों, चारों विधायकों को भी चाहिए कि वे भी अपने अपने स्तर पर जांच के आदेश जारी कराने के प्रयास करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।